सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर श्री राम जी का वन गमन, वन को जाना। द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथवान। जब रामचंद्र जी वन को चलने लगे, द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथवान। राम लखन सीता सले कर गणपति का ध्यान। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहराम। वहीं अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। बच्चे कहते थे चीख चीख, जा रहे हमारे राम कहाँ। बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ जाते हो तुम। मैनाएं बोली हमें छोड़ हे राम कहाँ जाते हो तुम। गाय भैंसे डकरा उठी, हाथी हथनी चिंगाड़ उठे। चकवा चकवी कोयल कौए सब सीताराम पुकार उठे। पतझड़ हो चला बागों में, बेलें बिरवे मुरझाए हैं। तुलसी दल कदली फल सूखे, कलियां बूटे कुमलाए हैं। तालाब हौज बावड़ी कुएं, सब नहरें नदियां सूख गईं। श्री रामचंद्र जी के जाने से कितना बुरा हाल अयोध्या का हो गया है। बच्चे बाली माओं की भी उस समय छातियां सूख गईं। दूध ही नहीं उतरता है बच्चों के लिए। सरयू के बेराज सी घाट राघव जी जहाँ खेलते थे। सुनसान मसान समान बने भूतों के ठाम दिखते थे। करुणा रस मूर्तिमान होकर छाया उस समय अयोध्या में। नर नारी करते थे प्रलाप, मानो है प्रलय अयोध्या में। सहन नहीं होगा हमें यह वियोग का रोग, ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम, तब बोले कुछ मुस्करा सीतापति श्री राम। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाएं पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई। तुम सब पर राज सौंपता हूँ, विप्लव न राज में हो कोई। श्री रामचंद्र जी जनता को, अयोध्या वासियों को ऐसा समझा रहे हैं। नहीं साथ हम चलेंगे, हमें न दूजा ठाव। बोल उठे सब प्रजाजन, जहाँ धूप तहाँ छाँव। जो जनता है, जो अयोध्या वासी हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम तो आपके साथ ही चलेंगे। समझाया बहुत जनार्दन ने, जन कहाँ मानने वाले थे। बेमाने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने। जाएंगे या पिस जाएंगे ये ठान लिया सब लोगों ने। देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ। आगे आगे रथ चला पीछे पुरजन साथ। राम जी ने फिर चुप रहे, उन्हें वापस लौटने के लिए कहना बंद कर दिया। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। तमसा नदी तक आ गए और वहां पर उन्होंने ठहरने का मन बना लिया। दिन भर के थके प्रजाजन थे, निंद्रा अत्यंत सताती थी। या माया थी मायापति की, जो अपना खेल दिखाती थी।
अनहोनी होती नहीं, अनहोनी होती नहीं कभी, होनी जो होती होती है। सब सोए इस प्रकार सोए, प्रारब्ध जिस तरह सोती है। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन, जगा तुरत सुमंत को बोले ऐसे बैन। जब सब सो रहे हैं, आधी रात बीत गई है, तब श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को, जो मंत्री थे, रथ लाए थे, उनको जगा लिया। कहते हैं, हे मंत्री वर अब यही उचित, रथ इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको, तमसा नदी के पार करो। तमसा मतलब अंधेरे के रहते रहते ही हमें इस नदी के पार कर दो। सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो, कुराहो से रथ को। सीधे रास्ते से मत चलो, वरना ये लोग पीछा करेंगे तो हम फिर इनको मिल जाएंगे। कुराहो मतलब अलग अलग रास्तों से ले चलो। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस गूढ़ मनोरथ को। कारण ये है यह पुरवासी, जाएंगे मेरे साथ कहाँ। बनवासी और गिरस्तों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्राप्त होते होते हम कर लें पार सुरसरी को। पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। जब हम मिलेंगे ही नहीं तो ये लौट जाएंगे। मंत्री बोले ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक यह उचित है लीला लीला धाम। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव जाना अनुचित ही है। यदि यह संयोजित भी हो तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की। बनवास शब्द महलों में था, यह है आवाज अयोध्या की। बोल उठे रघुवंश मणि, यद्यपि है कुछ ठीक, किंतु दृष्टि से पर जरा डालो तो बारीक। इच्छा जो राज धर्म की है, चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। हो राम भूप या भरत भूप, दोनों ही एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण ये क्यों राजा आज्ञा को टाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो पुरवासी भेद निकाल रहे। इस कारण तोलो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। अतएव जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है। कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायर या भीरु कहाना है। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमिर गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव चंद। जब उठे और श्री रामचंद्र जी को नहीं देखा तो वे घबरा गए। मणि खोकर जो फणी की हो, या जो जलहीन मीन की हो। मणि खोकर, फणी मतलब जैसे मणि खोकर सांप परेशान हो जाता है और जल को छोड़कर मछली परेशान हो जाती है, यही अवस्था उनकी हो गई। मणि खोकर जो फणी की हो, या जो जलहीन मीन की हो। बस यही अवस्था थी जैसे संपत्ति विहीन दीन की हो। अथवा हीरे मोती खोकर होता जो बड़िक समाज विकल। त्यों ही सब अवध निवासी थे इस समय बिना रघुनाथ विकल। कहते थे सर को थाम थाम, बिजली इस तरह टूटती है। पुरुषार्थ काम कब करता है, जिस क्षण प्रारब्ध टूटती है। जिस क्षण परेशानी कोई आनी होती है तो पुरुषार्थ भी, हिम्मत भी काम नहीं करती है। बड़भागी हो तुम मीन वृंद, जल सूख जाए तो मरते हो। वो मछलियों को कहते हैं कि हमसे अच्छे तो तुम हो, अगर पानी सूख जाए तो तुम खत्म हो जाते हो। प्राणों तुम बड़े अभागे हो, प्राणेशु बिना भी रहते हो।
कोई कहता था चलो ढूंढे चारों ओर, चोरों की नाई कहाँ चले गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए मिले नहीं रघुनाथ, तब बोले इस समय था यही तलक का साथ। फिर कहते हैं अब रथ गया राम का दूर, अब रथ गया राम का दूर। फिर यदि सावधान हम होते तो रथ के आगे सोते, यदि सावधान हम होते तो रथ के आगे सोते। तो रथ चलता ही नहीं, और चलता तो क्या होता, अरे हो जाते चकनाचूर, रथ गया राम का दूर। जब चले गए रघुनंदन फिर कैसे जिए फिर जाजन, जब चले गए रघुनंदन तब कैसे जिए फिर जाजन। अरे बिछुड़े हैं जीवन मोर, अब रथ गया राम का दूर। और अब क्या मन में अभिलाषा करते हैं, 14 बरसों बाद फिर होगा यह संयोग, इस आशा को साथ ले गए अयोध्या लोग। श्रृंगबेरपुर में इधर पहुँचे रघुकुलनाथ, गुह निषाद आकर मिला कंदमूल के साथ। कंदमूल मतलब जो वन में फल मिलते हैं। कहा नाथपुर में चलो, तब बोले श्री राम, 14 वर्ष न करेंगे बस्ती में विश्राम। कर जोड़ कहा तब सेवक ने, यह है तो यहीं रहूंगा मैं, बनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूंगा मैं। प्रभु बोले क्या आवश्यकता है, वह बोला चावदास का है, सरकार न इसको ठुकराए, यह हार्दिक भाव दास का है। मौन हो गए दयानिधि मानो है स्वीकार, सीमा हो जब प्रेम की तब फिर कहाँ विचार। इस प्रकार दिन ढल गया हुआ निशा का काल, एक वृक्ष की छाह में लेटे दीन दयाल। पृथ्वी का पलंग बनाया है जिस पर पत्तों का बिस्तर है, वह उस पर सोता है देखो जो दशरथ नंदन रघुवर है। जो रही सदैव हिंडोले में इस समय धूल धूसर हैं वे, जिसको वेदेही कहते हैं सो रही कुशाओं पर हैं वह। वीरासन बैठे हुए लखन पहरा देते हैं दोनों का, चरितार्थ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर से धर्म सेवकों का। यह परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूब निषाद गया, बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ, रग रग में व्याप विषाद गया। देखा निज साथियों पर जब यों दारुण क्लेश, लखन लाल ने तब कहा धीरज का उपदेश। आती बाहर से नहीं सुख दुखों की बात, अपनी करनी हो सदा साधक बाधक भ्रात। जब यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है, सपनों का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यह अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं, इन रातों में जो होती हैं वे सब सपनों की बातें हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं उन्हें। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा ईश की होती है। बस यही समझ कर दुनिया का सुख दुख सहना करना अच्छा, इस धारा से तरना हो तो हरि नाम का सुमरन करना अच्छा। इस प्रकार संतों में, इस प्रकार सत्संग में बीत गई वह रात, राम सिया वन में जगे जग में हुआ प्रभात। मंगवा कर बट का दूध वहीं सिर जटा बनाई रघुवर ने,
अपने बालों को जटाओं के रूप में संवारने लगे। मानो बिजली के साथ साथ बदलियां उठाई रघुवर ने, है नहीं शीश पर जटा जूट, यह बन का ताज विराजा है। बलिहार अयोध्या का राजा, इस समय बना बन राजा है। महलों वाले या बन वाले, दो ही तो जग में राजा हैं। बैरागी होकर राजा हैं, ये त्यागी होकर राजा हैं। इन दोनों ही राजाओं में त्रिभुवन का राजा रहता है। बस्ती में कभी दमकता है, जंगल में कभी महकता है। तो जटा जूट ही क्या सभी सजे बनों के साज, अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी आज। देख दशा उस समय यह हुआ सुमंत अधीर, हाथ बांध कहने लगा सुनो राम रघुवीर। देखा जाता है नहीं बन का यह श्रृंगार, वापस चलिए अवध को रथ है सम्मुख तैयार। तो क्या कहते हैं, हो गई के कई की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहुत तेरे हृदय गगन पे प्रभु, वरदानों के घन गाज उठे। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को मत सभा मत है, अब वही मुकुट पहनाएगी। ये कहकर सुमंत जी श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि आप अयोध्या वापस चलिए। और इसी के साथ आज अपनी कथा को हम यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे श्री रामचंद्र जी का गंगा पार कराने के लिए केवट की होशियारी। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं।